जय हिंद दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर देख के घबराना नहीं है, ये पिछले क्लास का था। बाय द वे हम मिटाए नहीं थे तो अब मिटा देते हैं, बता देते हैं। देखो आज ऐसे भी जो क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाले और 11 बताने वाले, उसका संबंध पिछले वीडियो से है। और हम हर बार एक ही बात कहते हैं कि जब भी कोई भी क्लास अगर आपके पास पहुंच गया हो तो 1 मिनट रुको और पहले प्लेलिस्ट चेक करो और शुरू से उस क्लास को देख लो। जैसे आज लीनियर इनइक्वेशन में क्वेश्चन नंबर हम 10 बतलाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बेहतर तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन नंबर 10 से पहले वाला आप सब बना लिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 10। और स्टार्ट करने से पहले 5 सेकंड के लिए कुछ बोल देते हैं कि जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं तब तक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। भूल से भी गलती से भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी लगे क्वेश्चन से 2x पे देख लेना, लेकिन क्वेश्चन को स्किप मत करना। जब हम क्वेश्चन लिखे तो हर बार हम इस बात को बोलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित असमीकाओं को हल करें। असमीकाओं को हल करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x-3 और x+5 ग्रेटर देन 0। दूसरे नंबर क्वेश्चन को अगर देखें, x-3 बटा x-5 ग्रेटर देन 0। दोनों ही क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। आपको इन दोनों क्वेश्चन में, पहले वाले में और दूसरे वाले में, दोनों में एक बात कॉमन नजर आएगा। देखिए क्या है कि ये वाला भी 0 से बड़ा है और ये वाला वैल्यू भी 0 से बड़ा है। तो दोनों को हल करने का तरीका, या फिर कहिए मेरा तरीका, बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं वो हम नहीं जानते। जो हम आपको बताएंगे वो मेरे तरीके से अगर आप चलिएगा तो देखिए क्या है। पहले x-3 और x-3 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे और फिर जो नीचे देख रहे हो उन्हें कि x+5 है, x+5 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे दोनों को। और जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा कैसे होगा ये ध्यान देना कि दोनों तरफ का वैल्यू 0 से बड़ा हो। वेट 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ ठीक, दोनों तरफ का वैल्यू, जैसे ये वाला भी पॉजिटिव आना चाहिए और ये वाला भी पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब ऊपर वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तभी दोनों वैल्यू कहलाएगा कि 0 से बड़ा है। या तो दूसरा तरीका, ध्यान से सुनिएगा, सुनना ध्यान से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना।
सिर्फ यहाँ देखो और सुनो, अगर ऊपर वाला वैल्यू माइनस में आ जाए और नीचे वाला भी वैल्यू माइनस में आ जाए, तब भी ऊपर माइनस नीचे माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हम दिमाग पर ये जोर डालेंगे कि या तो ऊपर का वैल्यू अगर प्लस आया तो नीचे वाला भी प्लस आवे, पहली बात। या तो फिर अगर ऊपर वाला वैल्यू माइनस में आ गया तो उस सिचुएशन में नीचे का भी आंसर माइनस में आना चाहिए। यही हम बोलना चाह रहे हैं। या तो आंसर ऊपर वाला प्लस तो नीचे वाला भी प्लस हो, या तो ऊपर वाला माइनस तो नीचे वाला भी माइनस हो। यही या तो करके चलेगा। जा देखो जरा ध्यान से, x बराबर 3, जरा नंबर लाइन एक बार बनाते हैं, बीच में कहीं 3 लिखते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट। जरा आपसे कुछ पूछते हैं कि अगर हम इसका वैल्यू प्लस में लाना चाह रहे हैं, मान लो, तो आप ही बताइए, अगर ऊपर वाले का प्लस वैल्यू चाहते हैं तो आप ही बताइए कि 3 के लेफ्ट साइड वाला वैल्यू चलेगा या 3 के राइट साइड वाला। तो हम 3 के लेफ्ट साइड वाला एक बार सोचते हैं जीरो के बारे में जरा, और जैसे ही रख के देखें जीरो में से -3 तो माइनस में हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये नहीं चलेगा। तो पहले के लिए मतलब इसको प्लस में लाना है, उसके लिए हम ये वाला आंसर लिखते हैं। 1 मिनट अभी रुको, अब नीचे वाला भी प्लस में सोचेंगे। देखते हैं नीचे वाला, x + 5 = 0, तो x बराबर -5, मतलब -5 कहीं और होगा। सपोज दैट ये 0 है तो 0 से भी पहले कहीं -5 होगा। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि -5 से छोटा, नो 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 नो, -5 से अगर छोटा हो गया -6 तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी आपको -5 से बड़ा रखना है। ऐसे काटते जाना है, काटते जाना है, काटते जाना है, काटते जाना है, काट दिए। अब हम पूरी तरह से हट गए। बस 10 सेकंड के लिए आप जरा देखिए, हम भी देख लेते हैं कि साफ साफ दिखता है नहीं दिखता है। और आप इसमें ये देखिए कि कौन सा पोर्शन है जो क्रॉस्ड हुआ। क्रॉस्ड का मतलब है कि कट गया दोनों से। ऊपर वाले के लिए जब हम लिख रहे हैं तब भी, और जब नीचे वाले का सॉल्यूशन लिखे तब भी, दोनों ही हिसाब से कट गया। कौन है? तो अभी के हिसाब से बोलेंगे ये वाला सर, ये पोर्शन कॉमन है। मतलब आप कह सकते हैं कि 3 से लेकर शुरू हुआ और इनफाइनाइट तक, ये ओपन इंटरवल में 1 मिनट। ये भी तो हो सकता है, या कि ऊपर भी माइनस आ जाए और फिर नीचे भी माइनस आ जाए। तो ऊपर वाला वैल्यू अगर माइनस में आ गया और नीचे वाला भी वैल्यू अगर माइनस में आ गया, तो ऊपर के माइनस नीचे के माइनस कट जाएगा। तो उसके लिए एक बार और नंबर लाइन बनाते हैं, लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। 3 लिखे यहाँ पे कहीं, और फिर यहाँ से मान लो -5। और अब जरा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से सुनना कि हम जो बोल रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ऊपर भी कुछ ऐसा हो कि वैल्यू माइनस में आ जाए और नीचे भी वैल्यू माइनस में आ जाए। मतलब अब हम दोनों का माइनस वाला पोर्शन ढूंढेंगे दोनों के लिए। तो थोड़ा मार्कर को चेंज करके और दिखाते हैं। देखिए दोनों के माइनस वाला पॉइंट। 1 मिनट, मार्कर देखिए, अगर आप ऊपर माइनस चाहते हैं तो 3 से
उधर नहीं, राइट साइड में 3 से छोटा कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू। 3 से छोटा 0 भी रख दो तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 3 से छोटा कोई भी वैल्यू रख दो, ये सब मतलब ऐसा लगा कि ये वाला होगा। ठीक है, आप ऊपर माइनस में चाह रहे हैं तो नीचे भी तो माइनस में चाहिए, तो नीचे वाले के लिए क्या करें भाई, -5 आया है तो क्या -5 से बड़ा, बड़ा मत सोचो, -5 से छोटा, ये वाला पोर्शन। अब जरा आप खुद सोचिए कि इस नंबर लाइन पे कौन सा पोर्शन है जो कॉमन पोर्शन है, मतलब जब हम 3 के लिए ग्रीन कलर से लिखे तब भी, और -5 के लिए रेड कलर से तो भी कट गया, तो कौन सा पोर्शन हो गया, तो कह सकते हैं -∞ से लेके -5 तक। तो ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, मतलब या तो ये होगा या तो नहीं, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, तो ये और ये, तो और को मैथमेटिक्स में आप यूनियन से दिखा सकते हैं, मतलब 3 से इनफाइनाइट तक और -∞ से -5 तक। अब कोई ज़रूरत नहीं, हो सकता है कि आंसर में इसको पहले लिखे क्योंकि वो माइनस वाला, आई प्लस वाला है तो बाद में लिखे, मतलब ऐसे भी आंसर लिख सकता है कि -∞ से लेके -5 और यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाला गलत है या नीचे वाला गलत है, तो दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। बाकी आप आंसर मिला लीजिएगा बुक से। अब जरा देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी तरह से दूसरे नंबर में क्या है। अच्छा, दूसरा नंबर देखने से पहले जरा एक बार आंसर हम चेक कर लेना। -∞ से, ठीक है, यही आंसर। बाकी ब्रैकेट में जो करके लिखा हुआ है ना, वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ इस तरह से करके लिखे हुए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और दूसरा बता, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा, ये हटा। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझना, क्योंकि अगर 10 नहीं समझे तो 11 में फिर दिक्कत होगा। यहाँ फिर से वही बात है कि आपके पास अंश है तो x + 3 = 0 मान लो, और इधर x - 5 = 0 मान लो। जैसे यहाँ से x = 3 हो गया आंसर, और उधर x = 5 हो गया, और इसका वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए आपके पास 2 रास्ता है कि ऊपर वाला भी वैल्यू पॉजिटिव हो और नीचे वाला भी वैल्यू पॉजिटिव हो। या तो ऊपर वाला अगर माइनस में आ गया तो नीचे वाला भी माइनस में आना चाहिए, मतलब जो ऊपर चिन्ह आएगा वही चिन्ह नीचे आएगा। तब अगर बाय द वे अंश में ऊपर प्लस वाला आ गया मान और नीचे माइनस वाला आ गया, तो फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस, वो 0 से बड़ा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो उसका आंसर तो माइनस में आ जाएगा। या फिर मान लो ऊपरे माइनस है नीचे प्लस है तो भी माइनस में आ जाएगा, और हम चाहते हैं कि 0 से बड़ा हो। तो नंबर लाइन बनाते हैं और लिखते हैं 3। चलो एक ही बार नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, क्योंकि इधर कहीं 5 भी लिखना पड़ेगा, दोनों की ज़रूरत पड़ेगा। 3 और 5 दोनों है तो ज़रूरत तो दोनों के पड़ेगा। अब डबल मार्कर से आपको समझाने के लिए, जैसे हम चाह रहे हैं कि ऊपर वाले का वैल्यू प्लस में हो, तो 3 आया है मिड पॉइंट, मतलब मिडिल पॉइंट। अब 3 से या तो बड़ा वैल्यू आप सोच सकते हैं या 3 से छोटा वैल्यू। तो छोटा तो सोच में मत करो, क्योंकि अगर छोटा सोचते भी हैं अभी हम 0 तो ये हो जाएगा माइनस में, और हम चाह रहे हैं कि अभी प्लस में हो। इसका मतलब है कि आपको 3 से बड़ा वैल्यू सोचना होगा। ग्रीन मार्कर से इसे हम इंडिकेट करती हैं। अब अगर ऐसा सोच रहे हैं तो फिर यहाँ भी सोचिए कि x के जगह पे क्या रखें,
कि नीचे वाले का वैल्यू प्लस में आवे, मतलब 5 से बड़ा होगा, मतलब वैल्यू 5 से बड़ा रखें, 5 से ज़्यादा रखें या 5 से कम रखें। तो जाहिर सी बात है जब 5 से बड़ा रखेंगे 6 7, मतलब ये वाला पोर्शन कट गया। और कहाँ तक दोनों गया ज़रा ये सोचो। तो अभी के हिसाब से कॉमन पोर्शन ये वाला आया 5 से लेके इनफाइनाइट तक, तो इतना आंसर। लेकिन ये पूरा फाइनली नहीं, अभी एक और नंबर लाइन बनाना होगा, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इधर कहीं 3 और इधर कहीं 5। हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले का वैल्यू भी अगर माइनस में आ गया और नीचे भी अगर माइनस में आ गया, मतलब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तब भी माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो अब हम दोनों सिचुएशन में माइनस सोचेंगे। देखते हैं ऊपर वाले का वैल्यू अगर माइनस में लाना है तो x के जगह पे आप 3 से छोटा वैल्यू रखो, 2 रखो, 1 रखो, 0 रखो, जो भी रखो, लेकिन 3 से छोटा, मतलब ये वाला पोर्शन 3 से छोटा, डॉट 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 जहाँ तक जाए इस तरह से। फिर अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस सोचिए। इसका मतलब है 5 से कम रखो, 5 से कम, 4 3 2 1 जो भी रखो 5 से कम, तो 5 से कम ऐसे चलेगा, इधर चलेते आओ ऐसे से। और दोनों जहाँ पर क्रॉस कर गया रेड और ग्रीन से, वही पोर्शन हो जाएगा आंसर। तो इस बार ही कट गया, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक, तो आंसर ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो और के लिए आप यूनियन दिखा दीजिए। आंसर डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं, या हो सकता है कि इस तरह से नहीं दे, पहले दे रहा हो माइनस इनफाइनाइट, बाद में दे रहा हो 3, तो वैसे भी आप सजा के लिख सकते हैं। तो वैसे ही लिखो, जैसे अच्छा लगे आप वैसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11। इसे इसमें आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आंसर क्या है इसका, माइनस इनफाइनाइट से 3 5 से, ठीक है, यही आंसर है। जैसे देखो 10 बताया ना, वैसे ही क्या था 10 में क्या था, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे तो इन इक्वेशन के उस तरफ, मतलब इन इक्वलिटीज़ के उस तरफ 0 था। और 11 में क्या होगा, इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा 11 नंबर में। 11 के फर्स्ट अगर देखो तो x माइनस 1 अब बटा में x माइनस 3 लेस देन 3 है, सॉरी लेस देन 1, बस यही अंतर है। मतलब इसके पीछे वाले हिसाब में क्या था कि x माइनस 1 अब बटा x माइनस 3 अगर है भी तो लेस देन उधर 0 था, और यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है। मतलब 10 और 11 में यही डिफरेंस है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 नहीं हो, तो एक काम करते हैं, x माइनस 1 बटा x माइनस 3 माइनस 1 लेस देन 0। कुछ वैसा नहीं किए जो आपको समझ में ही नहीं आया होगा। फिर बोलेंगे एलसीएम ले लो, तो x माइनस 3, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 गुना कर दिए तो x माइनस 1, इसको समझो कि गुना कर दिए तो माइनस में x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 लेस देन 0। हालांकि यहाँ x से x कट जाएगा, और 3 में से अगर 1 घट भी गया तो 2 अब बटा x माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ पे थोड़ा समझना है कि ऊपर वाला जो वैल्यू 2 है ये तो फिक्स है, इसके आगे तो चिन्ह प्लस है, यानी अब जो भी डिसीजन होगा वो नीचे वाले को
मद्देनजर रखते हुए, मतलब 0 तरफ मुंह खुला है तो 0 बड़ा है। अगर 0 बड़ा है तो ये वैल्यू तो 0 से भी छोटा होगा, मतलब कि माइनस में होगा। और जब ये माइनस में होगा तो उसके लिए काम करो, x माइनस 3 बराबर 0 लिखो। तो x बराबर कितना 3, नंबर लाइन बनाओ, बीच में कहीं 3 लिखो, यहाँ माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट। अब खुद सोचो कि 3 तो मिड पॉइंट है, मतलब मिडिल पॉइंट है, और हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू 0 से भी छोटा हो, 0 से भी छोटा हो, मतलब माइनस में हो। तो ऊपर तो 2 भूल जाओ, मेन नीचे डिसाइड करना है। अगर आप 3 से बड़ा वैल्यू कुछ रख देते हैं इधर वाला तो फिर प्लस में हो जाएगा। इसीलिए आपको वैल्यू जो चुनना भी होगा वो 3 से छोटा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर 0 से छोटा चाहते तो आप आंसर बताइए कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक हम कोई भी वैल्यू रखें चलेगा। तो आंसर यही हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक। और अभी तक आप देख रहे होंगे आज के पूरे क्लास में ओपन इंटरवल चल रहा है। ओपन इसलिए चल रहा है क्योंकि कभी इक्वल जैसा साइन ही नहीं आया। जैसे एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, इधर 11 के दूसरा में 11 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना, उसमें देखोगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू नज़र आएगा। एवरीवन थोड़ा ध्यान से देखोगे इधर, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना। आज की क्लास में हम जितना भी बताएं उसमें ग्रेटर देन लेस देन यही था, और पहली बार है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बस पहला बार ऐसा साइन आया है। और इस वजह से, इसके कारण से, इस इक्वल टू के कारण से इस बार जो आंसर आएगा वो क्लोज इंटरवल में आएगा। सॉल्यूशन देखिए, पहले तो इसको ऐसे लिखो कि x प्लस 1 अब बटा x माइनस 7 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इधर 0। आप एलसीएम निकाल लीजिए तो x माइनस 7, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 अगर गुना कर देते हैं तो x प्लस 1, इसको वहाँ गुना कर दिए तो माइनस में 2x और प्लस में 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद x में से अगर 2x घट भी गया तो माइनस x प्लस 14 बटा x माइनस 7। यहाँ ध्यान देना कि x में से 2x गया इसलिए माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम बार बार एक चीज़ समझाते हैं कि x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आ गया तो फिर क्या दिक्कत तो हो ही जाएगा यार, मत लगाओ x के आगे माइनस। और अगर आ भी जाता है बाय द वे तो हटाओ वहाँ से, यानी आप इसके तरफ और उसके तरफ माइनस से गुना कर दिए, तभी तो ही हो गया x प्लस में और माइनस में 14। गुना देखो हम ऊपर ऊपर किए, नीचे नहीं किए, तो नीचे जस के तस रह जाएगा। नीचे कुछ बोलना भी नहीं कि हम गुना उना किए, तो मामले गड़बड़ हो जाएगा इतना। सॉरी, अगर माइनस गुना किए तो चिन्ह आ जाएगा बदल उस तरफ। अब ये वाला जो वैल्यू देख रहे हैं गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। 14 यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों को जोड़ देते हैं तो 15 हो जाता है। यहाँ ध्यान नहीं दिए, 15 हो जाता है। यहाँ 1 और 14 15। मतलब आप कुछ भी करो और इस तरह से सोचो कि x का वैल्यू क्या रखें कि 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। मतलब फिर से ध्यान देना एवरीवन, या तो इसका वैल्यू, मुँह तो 0 की तरफ फाड़ ले है ना, बड़ा तो 0 है, तो इसका वैल्यू 0 से छोटा या तो 0 के बराबर। तो नीचे तो खैर 0 के बारे में सोचना भी मत,
क्योंकि अगर बटा में आप 0 सोच लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा। नीचे 0 नहीं लाना है, जो भी 0 लाना है ऊपर बटा में नहीं। और हाँ, आप लोगों से एक बात बता दें कि इतना धीरे धीरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको सबको ध्यान में रखना होता है। जो तेज़ है उसको भी मद्देनजर रखना है, जो कमज़ोर है उसको भी ध्यान में रखना। मतलब इस तरह से हम बताएं कि सबको समझ में आ जाए। अगर हम थोड़ा फास्ट बता देंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे, हो सकता है जो तेज़ विद्यार्थी उसको समझ में आ जाए, जो कमज़ोर उसको नहीं समझ में आवे तो उसमें परेशानी हो जाएगा। फिर कमज़ोर विद्यार्थी कहाँ जाके पढ़ेगा, फिर मेरे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर समझते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मतलब अगर हम चाहें तो इतना स्पीड में बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त धीरे धीरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको सबको समझाना होता है। इसीलिए आपको लगता होगा इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हैं। अब तो आप समझे तो ध्यान दीजिए, और कोई बहुत जल्दी समझ जाते हैं तो 2x पे आप वीडियो को देख लीजिए। और सलाह तो यही रहेगा 2x पे मत देखो यार। चलो, इसका वैल्यू 0 से छोटा, दोनों को हम नंबर लाइन पे ट्राई करते हैं। पहले x माइनस 15 बराबर 0 और इधर x माइनस 7 बराबर 0। x बराबर कितना 15 और x बराबर कितना 7, और यहीं लिख दें, दिखाई देगा। चलो इधर लिखते हैं, नीचे तक एक बार देख लेते हैं कि नीचे तक दिखेगा या नहीं। दिख तो रहा है, तो दिखिए रहा है तो चलो यही काम चला देते हैं। पूरा इतना बड़ा नंबर लाइन बनाए, इधर माइनस इनफाइनाइट उधर प्लस इनफाइनाइट। और ध्यान रहे कि इस बार हम ऊपर वाले का वैल्यू, ठीक है, अगर प्लस कंसीडर करेंगे और नीचे वाले का वैल्यू प्लस कंसीडर करेंगे तो प्लस प्लस तो फिर मामले गड़बड़। हमको 0 से छोटा दिखाना है, तो ध्यान रहे कि अगर ऊपर वाले का वैल्यू आप प्लस में बताना चाहते हैं तो नीचे वाले का माइनस में बताइए, या फिर नीचे वाले का अगर आप प्लस में दिखाते तो ऊपर वाले का माइनस में दिखाए। मतलब जो भी करो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो 7 और एक 15। तो अगर ऊपर वाले का वैल्यू आप माइनस में चाहते हैं कि माइनस में आवे, या प्लस में, जो भी चाहते हो, जो भी आप चाहते हैं कि ऊपर वाले का वैल्यू प्लस में आए, चलो ऊपर वाले का प्लस में चाहते हैं। मार्कर थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं, प्रिंटेड। हम चाहते हैं ऊपर वाले का वैल्यू प्लस में आए, तो आप 15 से बड़ा वैल्यू सोचिए। तो ऊपर वाले का अगर आप प्लस में वैल्यू सोच रहे हैं तो गारंटी है कि आपको नीचे वाले का वैल्यू माइनस में सोचना होगा। और नीचे माइनस तभी होगा जब यहाँ पे 7 से छोटा वैल्यू रहेगा। 7 से छोटा ये वाला, मामला गया काम से, ख़त्म हो गया। मतलब ये अलगे दुनिया में और ये अलग दुनिया में, दोनों एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं किया तो आंसर भी नहीं होगा। रुको रुको रुको, भाग क्यों रहे, रुको। ये भी तो हो सकता है कि हम ऊपर वाले को माइनस में सोचें, मतलब ऊपर वाले का वैल्यू माइनस में सोचें, कि ऊपर वाले का वैल्यू माइनस में आए। तो वैसन सिचुएशन में आपको 15 से छोटा वैल्यू सोचना होगा, 15 से कम। ग्रीन मार्कर डॉट 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 डॉट, उधर वाले को भूल जाइए, ये ग्रीन वाला आप भूल जाइए, बेकार हो गया। अगर ऊपर वाले का वैल्यू आप माइनस सोच रहे हैं तब नीचे वाले को प्लस में सोचिए। मतलब x का वैल्यू 7 से बड़ा सोचो, ये डॉट डॉट डॉट। और अब बताओ कि कौन सा हिस्सा है जब आप ऊपर वाले का वैल्यू माइनस में सोच रहे थे और नीचे वाले का वैल्यू प्लस में सोच रहे थे, तो कहाँ तक कॉमन पोर्शन आया, कौन सा हिस्सा कॉमनली रंगाया है, ग्रीन से और रेड से भी, दोनों से। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ इतना हिस्सा 7 से लेके 15 तक। और 15 मतलब कि आप डायरेक्ट 15 भी रख सकते हैं। अगर 15 रखेंगे तो 15 में से 15 घटेगा तो 0 और 0 के बराबर हो सकता है। तो ये तो खैर डायरेक्ट 15 भी चलेगा, क्लोज इंटरवल। लेकिन नीचे जो है ना, इसको तो 7 से छोटे रखना। 7 गलती से भी मत सोचना, भूल से भी 7 मत बोलना, क्योंकि 7 से 7 गया तो 0, नीचे 0 3, इसलिए 7 नहीं तो 7 से छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से लेके 15 तक। देखो आज सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बताएं, 10 में 2 गो था और 11 में 2 गो था, लेकिन दोनों क्वेश्चन हम पूरा प्रयास किए कि आप लोग को या सभी को हम समझा दें।
अब आज के वीडियो में तो ये भी हम दिखा दिए कि अगर हम चाहें तो 2x के जितना स्पीड में बोल सकते हैं और आपको 2x करने की ज़रूरत भी नहीं होगा, हम लगातार बोलते रह जाएंगे लेकिन उससे नुकसान आपको होगा। और हम चाहते हैं कि आपको नुकसान में आपको सही तरीके से समझ में आए, इसलिए हम स्पीड में ना बोलकर धीरे धीरे बोलते हैं। तो आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, और अगर इस भावनाओं को समझते हैं तो फिर जाते जाते आप लोगों को जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ में।